तो आज ही डाउनलोड कीजिए ओम टीवी, भारत का पहला सनातन ऐप जो कि प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर भी उपलब्ध है। नमस्कार, डिकोडिंग स्पिरिचुअलिटी के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आयुर्वेदा के बारे में बात करेंगे और आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका आयुर्वेदा से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। इन्होंने कभी आयुर्वेदा पढ़ा नहीं है, इनके पास कोई डिग्री नहीं है, बट ये एक बैंकर है, ये मैकेनिकल इंजीनियर है, ये MBA है और इन्होंने बड़े बड़े फैमिली ऑफिसेज में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। उनको कंसल्ट करते हैं, विदेशों में जाके काफ़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इनकी एक पूरी की पूरी जो कॉरपोरेट बैकग्राउंड है उसका आयुर्वेदा से कोई रिलेशन नहीं है। बट मैंने जब इनसे बात करी और जब इनके बारे में जाना तो ये समझ में आया कि इनका ज्ञान आयुर्वेदा के बारे में बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री राम सिंह जी के बारे में। नमस्कार श्री राम जी। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कुछ मैं मिस तो नहीं कर पाया, मिस तो नहीं कर गया आपके बारे में आयुर्वेदा से? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मिस क्या, आपने बिल्कुल मैं काफ़ी प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूँ और आपने शायद ज़्यादा बोल दिया है। एक छोटा सा गिलहरी जो काम की थी राम भगवान के लिए, वो छोटा सा काम कर रहा हूँ देश को सेहत और स्वस्थ रखने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अब मैं एक बहुत बेसिक पे बात करूँ कि मुझे ये बताइए कि व्हाट इज आयुर्वेदा? एक कॉमन आदमी के लिए आयुर्वेदा क्या है? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं कॉमन आदमी हूँ, जैसे आपने कहा, मैंने कोई आयुर्वेदिक डिग्री ली ना ही मैं डॉक्टर हूँ। सो मेरे हिसाब से आयुर्वेदा, जैसे आयुर्वेदा, ऑफ कोर्स आयुर्वेदा अगर आप कहते हैं, आयु तो हमारा लाइफ स्पैन और वेदा मतलब नॉलेज, सो नॉलेज ऑफ लाइफ। बट ये बहुत डीप साइंस है, बहुत 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 डीप साइंस है। लोग मुझे समझने के लिए, आज तक मैं काफ़ी बुक्स पढ़ा हूँ, अष्टांग हृदयम, अष्टांग संग्रहम जो वाग्भट जी की, ऋषि वाग्भट जी की है, चरक संहिता में पढ़ रहे हैं जो ऋषि चरक की हैं, सुश्रुत संहिता है जो ऋषि सुश्रुत की है। बट मैं पॉइंट आई थिंक 001 ही पढ़ पाया हूँ। तो मैं कोशिश डेफिनेटली करूँगा कि इसको मैं जस्टिफाई कर सकूँ कि आयुर्वेदा क्या है। बट मेरे हिसाब से आयुर्वेदा एक हमारे लाइफस्टाइल को बिना एलमेंट के, मतलब हम सुबह से शाम रहते हैं, हमारे 100 साल 125 साल जो भी हमारी आयु होती है, उसमें हम कैसे बिना मेडिसिन के और खुश रह सकें, सेहतमंद रह सकें, हमारा स्वस्थ सही रह सके, उसके लिए आयुर्वेदा में कुछ हर्ब्स बताए गए हैं, कुछ योग बताए गए हैं, उसमें कुछ आहार विहार बताए गए हैं, उसमें बेस्ड ऑन आर प्रकृति, हमारी जो प्रकृति होती है, तो उसमें डीप साइंस में जाके आपको प्रकृति समझ के उसके उस प्रकृति को सूट करता हुआ लाइफस्टाइल चेंज और हर्ब्स बताया जाता है। तो इन शॉर्ट एक लेमैन के हिसाब से यही साइंस है। तो बहुत ही हमारी यंग ऑडियंस भी है जी जी, और उसमें जब भी हम आयुर्वेदा की बात करें तो उनको लगेगा ये दादा दादी के ज़माने की बात है और ये हमें ना ये पीछे ले जा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं आगे। तो इसकी कितनी प्रामाणिकता है? क्या इसका कुछ, सुना तो है कि बहुत पुराना है, तो ये अभी अभी बाबा रामदेव ने क्या पॉपुलर किया है या इसका पहले भी है? कुछ इसकी हिस्ट्री बताइए, क्या है? नहीं, बहुत पुरानी हिस्ट्री है। तो ये तो धन्वंतरी भगवान और उसके बाद अत्रि ऋषि, अत्रेय ऋषि, और फिर ये जो हमारा 1000 BC से लेके 1000 AD तक हिस्टोरिक, आज से 3000 साल पहले से लेके 1000 साल पहले तक पूरा उसका संहिता लिखा गया है और पूरा प्रमाण है। और उसके बाद जो करंट के प्रमाण है, जो लिखा गया है, वो आप पढ़ेंगे तो आप सरप्राइज हो जाएंगे। मतलब मैं इतनी बड़ी बड़ी बुक्स हैं, वो थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा हूँ और वही पढ़ने से मैं अपने आप को पूरी बीमारियां ठीक कर चुका हूँ। अच्छा। तो ये पहले ऋषि सुश्रुत आए, फिर ऋषि चरक आए, फिर ऋषि वाग्भट आए। ऋषि वाग्भट 600 BC AD में आए और ऋषि सुश्रुत 800 BC में आए और ऋषि चरक बीच में आए थे। तो ये तीनों ने पूरा ओवरऑल कवर कर लिया। ऋषि सुश्रुत और ऋषि चरक ने काफी हर्ब्स और मेडिसिन और इस पे काफी रिसर्च किया और उसको लिखा। ऋषि वाग्भट ने लाइफस्टाइल और माइक्रोब्स और न्यूट्रिशन और अपनी दिनचर्या, ऋतुचर्या और अपने सीजन के हिसाब से कैसे पूरे आयुर्वेद को अप्लाई किया जाए, वो उन्होंने पूरा सबको बता दिया। तो ये तीनों अगर हम देखते हैं तो ये बहुत बड़ा साइंस है
और हम तो खैर इसको यूज करके अपनी पूरी पिछले 15 सालों से बिना दवाई के रह रहे हैं। नहीं, मैं उस पर आता हूँ, लेकिन आप जो वर्ड यूज करें माइक्रोब्स और ये साइंस और मेडिसिन, तो ये तो हम तो अंग्रेजों ने तो आके हमें आज़ाद किया, वो तो कह रहे थे हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें ही नहीं थी, हम वो तो आके मेडिसिन डॉक्टर हमें बताया। तो ये क्या साइंस हमारे कोई रिसर्च चल रही थी? आयुर्वेदा में क्या हो रहा था, कहाँ से आए थे ये लोग, कहाँ पे थे? बहुत बड़ा रिसर्च है, तो अथर्ववेद से आया है। आप तो जानते हैं कि अपने जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद कई हजारों साल पहले लिखे गए, तो ये अथर्ववेद से आया है। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि इवन छोटी छोटी चीजें, आंवला के बारे में, भांग के बारे में, सब के बारे में आयुर्वेदा में प्रॉपर लिखा हुआ है आज से हजारों साल पहले। तो ये देखिए, ये पूरा हिस्ट्री बहुत डीप है और बहुत पुराना है और बहुत वैलिड है, अप्लीकेबल है आज के। तो सुश्रुत जो आपने बोला, महर्षि सुश्रुत, वो उनकी कई फोटोज भी आती है और मैं उनके कहीं केबीसी में भी उनके सवाल देख लेता हूँ कि वो पहले उन्होंने ऑपरेशन किया है, सर्जरी किया है, वो क्या है, वो उसमें कितनी क्या? देखिए, सुश्रुत संहिता में तो नाक का प्लास्टिक सर्जरी से लेके आपका बच्चे को निकालने से लेके डायसेक्शन का बॉडी कैसे किया जाए, टॉक्सिकोलॉजी कैसे की जाए, ये सब के बारे में प्रॉपर साइंस है। आप सरप्राइज हो जाएंगे, कई बाहर की यूनिवर्सिटी में सुश्रुत जी का लिखा हुआ है और उनके बारे। अभी मैं मलेशिया गया था, मलेशिया में एक मेडिकल कॉलेज में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह उनको फादर ऑफ सर्जिकल मेडिसिन कहा जाता है। सोचिए, 2600 साल पहले वो पैदा हुए, 2800 साल पहले, बताइए। तो, और कश्मीर में और काशी में, नॉर्थ इंडिया में। तो ये सब, और उन्हीं से सीखे गए हैं सब कुछ प्रॉपर, ये सब ये कहा जाता है। और अभी का जो मेडिसिन है तो हार्डली 100-200 साल पहले, 100-200 साल पुराना। तो ये आयुर्वेदा ने टेस्ट ऑफ टाइम देखा हुआ है, बिल्कुल इन्होंने रिसर्च पूरा करके देखा हुआ है। मतलब एक तरह से क्या ये इवॉल्व हो रहा है कि इवॉल्व हो चुका है और हमें इसके बारे में पता नहीं है? देखिए, ये तो इवॉल्व हो रहा है। जैसे मैंने कहा, मैं केवल 0.01% अभी पढ़ाई किया हूँ। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। देखिए, आज की डेट में 100 साल 200 साल पहले जो एलोपैथी आई, वो कैसे एक ट्रायल कैसे करते हैं। पहले वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो भी मॉलिक्यूल के लिए नेचर और हर्ब से स्टडी करते हैं। एक मॉलिक्यूल बना लिया, केमिकल, उस मॉलिक्यूल को चूहों पे, रैट्स पे टेस्ट करते हैं, फिर 100 लोगों पे टेस्ट करते हैं, फिर जनरल, जैसे अफ्रीका में दे बिकम गिनी पिग। जनरली ये मल्टीनेशनल कंपनी जाती है अफ्रीकन कंट्रीज को, बोलती है हम आपको मेडिसिन सप्लाई कर रहे हैं, एंड दे मेक देम गिनी पिग, और वो उनको सप्लाई करते हैं, उन पे टेस्ट कर रहे हैं। और वो भारत पे भी टेस्ट कर रहे हैं, काफी सालों में टेस्ट ऑफ कोर्स किया गया है, होता है। हर चीज को टेस्ट किया जा रहा है, हर वैक्सीन को टेस्ट किया जाता है, ये ट्रायल होते हैं। अब बताइए, हम तो बचपन से क्या, हम कई 100 सालों से हम त्रिफला खाते आ रहे हैं। हम कान में क्या डालना है वो हमको हमारी दादी माँ बताती आई है। हम हरडे खाते आ रहे हैं। हम अगर पेट खराब होता है तो क्या खाना है वो हमारी दादी बताती आ रही है। तो हम ऑलरेडी 5th स्टेज पे है ट्रायल। हमको आयुर्वेदा में ये जरूरत ही नहीं कि 4-5, हमको टेस्ट ही नहीं करना है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी टेस्टेड फॉर लास्ट थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। वेरी गुड पॉइंट यू सेड। दादी हमें ये सब बताती है, लेकिन आजकल लोग मानते नहीं दादी की कि आपका जमाना अलग था। जी। उस समय खान पीन अलग था, एनवायरनमेंट अलग था, टेक्नोलॉजी नहीं थी और अच्छी शुद्ध हवा होती थी, खाना अच्छा मिलता था, इसलिए हम ये बात मान लेते हैं। अब ये इतना अशुद्ध हो गया तो हमें मेडिसिन की जरूरत है। इस पे आपका क्या कहना है? ये बात तो सही है कि हमारा डेफिनेटली प्रदूषण ज्यादा हो गया है, स्ट्रेस लेवल बढ़ गए हैं। हमारी खाने की पिज्जा, बर्गर, कोक, पेप्सी, चिप्स, ये सब ने हमारी जो दादी माँ की और मम्मी की कुक की हुई हमारे जो पराठे थे और सब्जी और दाल थे, वो उससे उसकी जगह ले ली है। तो डेफिनेटली बहुत चेंजेस आए हैं, लेकिन इसीलिए इवॉल्व हो रहा है। ये हमारी जो सनातन संस्कृति है, इसमें हम लोगों ने सबको फ्रीडम दिया है कि आप स्टडी करते जाइए, इवॉल्व करते जाइए और उससे रिजल्ट लाते जाइए। तो मैंने भी यही सीखा और मेरे शरीर में मेरे वात, पित्त, कफ, जो मेरी प्रकृति थी उसके हिसाब से मैंने एक्सपेरिमेंट किया है पिछले कई 20 सालों से। मुझ पे, मेरे पिताजी पे, हमारी धर्म पत्नी पे, हमारे बच्चों पे, और रिजल्ट्स वेर अमेजिंग। मतलब आप सरप्राइज हो जाएंगे जिस तरह से रिजल्ट आया है हर चीजों के। आप बैंकर हैं, ठीक है, और आपने प्रोफेशनल लाइफ इतने सालों तक बिताई और काफी व्यस्त भी रहे होंगे, हम उस पर आएंगे। बट फर्स्ट टाइम आयुर्वेदा आपको क्यों लगा अब आयुर्वेदा की जरूरत है? कि आपने कहीं सुना या कहीं कुछ बीमारी आई, उसके बारे में बताइए कि कैसे आया है आयुर्वेदा के संपर्क? अब देखिए, पहली बार तो हमारे पिताजी जो थे उनको पैरालिसिस हुआ था। उस समय मुझे योगा प्राणायाम के बारे में सिखाया था, बट तब मैं ध्यान नहीं दिया था।
यूजुअल आप समझते हैं जैसे हम आजकल लोग के होते बच्चे हैं, हैं, बिल्कुल। हम लोग क्या है ठीक है पिता, लेकिन पिताजी ने अपना पैरालिसिस पूरा योगा प्राणायाम करके ठीक कर लिया खुद से, बिना दवाई के, और वो भी एट द एज ऑफ 68। बट अभी पिछले 15 साल पहले हमारी पत्नी को कैंसर हुआ, और आपको तो पता है कैंसर मतलब एकदम डेडली, लोग कहते हैं क्या भाई अब तो जीवन खत्म। तो उस कैंसर को हमने कैसे एड्रेस किया, फिर हमारी बेटी कैसे हुई, वो पूरा जो स्टोरी है, उस समय मैं फिर काफी बुक्स पढ़ा, उसके बारे में बताइए पूरा डिटेल। अब उसके बारे में ऐसा था, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। अब हमारी पत्नी, अब बॉम्बे में देखिए ऐसा है कि हम बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में गए, उनको नॉन हॉजकिंस लार्ज बी सेल लिम्फोमा हुआ था, और आप सरप्राइज हो जाओगे, मैं नाम नहीं लूंगा, टॉप हॉस्पिटल्स में उनका डायग्नोसिस ही गलत हो पहले। अच्छा। तो उनको पहले टीबी कहा गया, फिर थाइमोमा कहा गया, और बाद में फाइनली सर्जिकल बायोप्सी तो लिम्फोमा निकला। खैर उस समय हम डर गए थे कि अब करना है, और डॉक्टर लोग बिल्कुल प्रेशराइज कर देते कि आपको कीमो करना ही पड़ेगा। मैंने कीमो किया, और कीमो के बाद लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाती है। हमने कीमो किया 2009 के आसपास, और कीमो के बाद उसके 2-3 महीने के बाद, कीमो 6 साइकिल का होता है। अच्छा। तो पूरे 6 साइकिल हुआ। लास्ट कीमो लेट्स से अप्रैल 2009 में हुआ, और जुलाई में कंप्लीट होल बॉडी पेट स्कैन हुआ, और उसके बाद हमको डॉक्टर ने कहा था, बहुत प्रोमिनेंट डॉक्टर, उन्होंने कहा था कि वो कंसीव नहीं कर पाएगी। देखिए योगा, आयुर्वेदा और प्राणायाम का इम्पैक्ट क्या होता है, क्योंकि आयुर्वेदा में योग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारा चैंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमारी पत्नी स्पिरिचुअल है, और उस समय आदमी सब स्पिरिचुअल हो जाता है। एंड आई वॉज डीपली इन लव विथ हर, बिकॉज आई बिकेम वेरी क्लोज टू हर, एंड आई हैड अ डॉटर बाय दैट टाइम। तो डॉक्टर हमको डरा रहे थे कि एक बेटी है, आपको बेटा चाहिए तो आप स्पर्म, एग जो भी है स्टोर कर लो, ये कर लो, बाद में हम कर लेंगे। मैंने कहा वो सब मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक्चुअली जुलाई में वो कंसीव कर चुकी थी हमने, क्योंकि डॉक्टर हैड टोल्ड अस कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और कोई भी कीमो के बाद बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, ये डॉक्टर ने क्लियरली कह दिया था। अब उसको झुठलाया है हम लोगों ने। अच्छा। केवल आयुर्वेदा और योगा का पावर है। अच्छा। ये ऋषियों की परंपरा है, ये ऋषियों की जो शक्ति है वो की है। अब हुआ कैसे, कंप्लीट होल बॉडी पेट स्कैन के बाद कंसीव कर रही हूँ जुलाई में, हमको पता नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि इनके कुछ साइकिल हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, साइकिल्स नहीं आते। अक्टूबर मंथ में हम लोग गए मुरारी बापू के यहाँ, वहाँ पूरा गोपी गीत हुआ 9 दिन, और हमारी पत्नी पूरी हनुमान चालीसा कर रही है, और कपाल भाती, अनुलोम विलोम पूरा प्रॉपर कर रही है, पूरी स्पिरिचुअल इसमें है, ये विदाउट इवन नोइंग कि शी इज कैरिंग, वो अपने पेट में एक बेटी कैरी कर रही है। 4.5-5 महीने की प्रेग्नेंट। हम लोग जाते हैं ऋषिकेश, गंगा माँ के यहाँ प्रणाम करते हैं, पूरा मंदिरों में जाते हैं, और बाद में राफ्टिंग करते हैं। अच्छा। हाँ, हमने राफ्टिंग की। ये कीमो के बाद? नहीं, कीमो के बाद। और अच्छा। बिल्कुल बाल भी नहीं आए थे उस समय, तो बाल भी इतने से थे क्योंकि लड़के जैसे भी बाल नहीं थे। मेरे पास फोटोज हैं अक्टूबर मंथ के। शी हैड कंसीव्ड इन जुलाई, अक्टूबर सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर हमने राफ्टिंग की, क्लिफ जंपिंग की, एंड उसके बाद जब वो यहाँ आई, और फिर हम लोग कुछ, क्योंकि वी यूज्ड टू एंजॉय अ लॉट। उस समय क्या होता है कि जब कैंसर होता है तो आपने खुश हो जाना चाहिए। हाँ। आपने सोचना ही चाहिए कि कैंसर हुआ है। Correct। आप मेंटली, जैसे क्वांटम हीलिंग की जब हम बात करते हैं, हमारे ये भी योग में लिखा है, हमारे वेद में ये भी लिखा है कि आप कैसे खुश रह सके, आपके सेल्स को पॉजिटिवली कैसे चार्ज कर सके। आप पॉजिटिवली चार्ज करेंगे तो निगेटिव एनर्जी और निगेटिव आतंकवादी बाहर चले जाएंगे। वो उन्होंने किया। अक्टूबर मंथ, नवंबर मंथ में हम फिर से इधर गए, और कुछ रॉक क्लाइंबिंग की, ये सब की। इमेजिन 5 months प्रेग्नेंट लेडी डूइंग ऑल दीज एक्टिविटीज, बट व्हेन बेबी स्टार्टेड किकिंग, तब उसको रियलाइज हुआ ये तो गड़बड़ है। देन वी वेंट टू अनीता बोर्जिस एंड ऑल दैट, एंड एवरीथिंग हैपेंड। फाइनली वी हैड टू कंटिन्यू। डॉक्टर ने कहा कि प्रॉब्लम अभी ठीक, बच्चे का हाथ पैर सब सही है। माय डॉटर इज नाउ 14 year old। बट इसके बाद जो जर्नी शुरू होती है, देखिए ये तो हो गया, एंड शी वाज बोर्न ऑन 7th of April 2010। द लास्ट कीमो हैपेंड ऑन 9th of April 2009, and she was born after chemo। I told you ना, 3 महीने के बाद कंसीव कर गई, और बराबर 9 महीने के बाद हुई है। उसके बाद जब मेरी बेटी हुई है, वो उसको बहुत प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि कीमो के बाद होती है, तो कीमो के बाद उसका पूरे शरीर में काला काला था, पूरा ड्राई था, पूरा खून निकल रहा है, मतलब ड्राई पूरा स्किन। उसके यहाँ एकदम बर्थ मार्क था, डार्क ब्लैक। डॉक्टर ने कहा कि वो नहीं जाएगा। अब आप सरप्राइज हो जाएंगे, मेरे यहाँ हमारी वाइफ, उनकी दादी थी, हमने बच्चियों को लेके गए। उसने कहा, हमारी दादी ने कहा कि अब मंगी लैंग्वेज में कि घबरा मत, सब ठीक हो जाएगी।
और उन्होंने क्या क्या लगाया, अजवाइन लगाया, तेल लगाया, ये सब ठीक हो गया। बाकी सब ठीक अब कैसे हुआ मैं बताता हूँ। अगले 4 साल उनका ठंडी में बहुत प्रॉब्लम होता था, जैसे धरती तड़क जाती है वैसे तड़कता था और उसमें खून निकलने लगता था। इमेजिन 1 year, 2 year, 3 year old girl. How I cured it is by using देसी काऊ घी एंड पंचगव्य। हमारे जो पंचगव्य होते हैं वो लगाया हमने, कोई क्रीम नहीं लगाया। और हम पथमेड़ा गौशाला गए, वहां का पंचगव्य लिया और बस वो लगाया और खाने में चेंजेस किए एज पर वाग्भट ऋषि, एज जो मैं पढ़ रहा हूँ, और पूरा ठीक किया। आज नाउ शी इज एज ग्लोइंग एज। तो आपका एलोपैथी में विश्वास जा चुका था, मतलब जब उन्होंने कीमो? बिल्कुल खत्म हो गया था, बिकॉज देखिए कीमो के बाद डॉक्टर कहता है कि तो बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं, यहाँ बच्चे हो गए। वो उसके बाद बच्चे सही नहीं रह सकते। शी इज नंबर 1 इन क्लास एंड व्हाटएवर क्रिएटिव पेंटिंग एंड ऑल दैट, एवरीथिंग इज देयर। बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व्ड फॉर 14 years and she has not taken any medicine, she has not taken any vaccine, very less number of vaccine. ये एक एग्जांपल था। There are multiple examples in my life which so I want to understand what drove you, what was the motivation behind कि नहीं अब मैं आयुर्वेदा टेस्ट करता हूँ, या फिर मेरे को पूरा विश्वास है टेस्ट नहीं करना, इससे तो हो ही जाएगा। जी जी, क्या ये माइंडसेट था आपका? बिल्कुल माइंडसेट हो गया। पहले मैं भी और ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। हाँ बिल्कुल, जैसे मैं गला खराब होता था एजिथ्रोमाइसिन ले लेता था। हाँ, डॉक्टर के पास जाता था, कुछ तबियत खराब हुई तो पैरासिटामोल क्रोसिन ले लेते हैं। हाँ, बट आप सरप्राइज हो जाओगे कि हमारे घर में ही, हमारे फ्लैट में गिलो है, वो मेरे लिए पैरासिटामोल है। एक इंसुलिन प्लांट कहता है, खट्टी पत्तियां होती है, वो मेरे लिए मेटमॉर्फिन है। एक जीवंती करके है, वो मेरे लिए स्टैटिन है। तो ऐसे कई पत्तियां हैं जो इनके जिसका इम्पैक्ट वही हो सकता है। और ये मैंने यूज किया। जब भी टेम्परेचर बढ़ता था मैंने गिलोय का काढ़ा बना के पी लिया और मेरा टेम्परेचर ठीक हो गया। तो आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग ऑन माई ओन बॉडी और मुझे हुआ भी बहुत प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने बताया था आपको। बताइए। फॉर एग्जांपल मुझे स्लिप डिस्क हुआ। हाँ, आप स्लिप डिस्क के बारे में बता रहे थे, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है आजकल। तो लोग ऑफिस में एक चेयर पे बैठे रहेंगे, पूरे टाइम रहेगा, ऐसे बैठो, फिर आपका ऑपरेशन होना है। तो आपने उसको आयुर्वेदा से ठीक किया? जी जी बिल्कुल। वो बताइए। तो उसमें देखिए क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है आयुर्वेदा को समझने के लिए पहले आपको आपका प्रकृति समझना पड़ेगा। जो हम 3 दोष की बात कर रहे हैं, वात पित्त कफ की बात कर रहे हैं। फिर हम जो भगवान, हमारे हिसाब से जो पंच तत्व, उसको मैं भगवान कहता हूँ, भ ग व अ न, भूमि गगन वायु अग्नि नीर। वाह। तो ये पंच तत्व और 3 दोष, क्योंकि ये कोई किसी दोष में अर्थ और फायर एलिमेंट होता है, किसी दोष में अर्थ और ईथर एलिमेंट होता है, किसी दोष में वाटर और अर्थ होता है। ये सब बहुत डीप साइंस है। तो पहले तो अपनी शरीर को नाड़ी परीक्षा, जिह्वा परीक्षा, स्पर्श परीक्षा, स्टूल परीक्षा, यूरिन परीक्षा, ये सब एग्जामिनेशन करके आपको समझना है। पहला स्टेप ये है। क्योंकि क्या लोग कहते हैं यार हम ये खा रहे, सबके लिए सब अलग अलग है। अच्छा। हमारे देखिए एलोपैथी में क्या, सबको पैरासिटामोल दे दिया जाता है। हाँ। सबको कोविड वैक्सीन दे दी जाती है। हाँ। ये जरूरी नहीं है। आपकी प्रकृति अलग है, हमारी प्रकृति अलग है। आपका एज अलग है, मेरा एज अलग है। आपका दिन अलग है, हमारे दिन अलग है। आपकी पैदाइश गर्मी में हुई थी, मैं ठंडी में हुआ था, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आपके जीन्स, आपके सेल्स उस तरह से प्रोड्यूस होते हैं और क्या क्या खा रहे हैं उस हिसाब से। तो कहने का मतलब पहला स्टेप होगा आपका कि आप अपनी प्रकृति जान लें। तो मैंने नाड़ी परीक्षा करा ली। ओके। आर्ट ऑफ लिविंग के हमारे एक टीचर उनसे करा ली। अच्छा। और 1-2 जगह करा ली। उसके हिसाब से उन्होंने बोला कि आपका ये जो भी है, उस समय मेरा हल्का सा कफ था और वात पित्त प्रकृति काफी ज्यादा थी। आज भी मैं वात थोड़ा मेरा ज्यादा है। वो समझिए, उसको समझने के बाद एक हमने प्रोटोकॉल बनाया। अब क्या किया हमने, मेरा विटामिन D3 सिंगल डिजिट पे आ गया उस समय, आज से 6 साल पहले। साइटिका पेन नीचे तक हो रहा था। वन ऑफ द प्रोमिनेंट डॉक्टर रिकमेंडेड कि आप बेड पे रहिए। आई वाज बेड रिटन फॉर 3 months एंड आई वाज टोल्ड दैट आप नहीं उठ पाओगे और आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब मैंने ये पहले किया था मेरी वाइफ के समय, एक्सपेरिमेंट आज से 15 साल पहले, और मैं तो दवाई लेने वाला नहीं हूँ। वो कह रहे आप पेन किलर लीजिए, मैं पेन किलर भी नहीं लेने वाला हूँ। तो अगेन आई वेंट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। आई स्टार्टेड स्टडिंग अष्टांग हृदयम, लिस्निंग टू पीपल लाइक राजीव भाई दीक्षित, सदगुरु, और ऐसे कई लोग हैं, ये तो हम जानते हैं इसलिए, बट ऐसे कई आयुर्वेदाचार्य हैं पूरे भारत में, हजारों लाखों की तादाद में, जो बहुत कुछ जानते हैं। आपको बस उनके साथ बैठना है और सीखना है। वो पूरा पढ़ चुके हैं और आपको सारांश में बता देंगे। तो उन्होंने मुझे बताया करना क्या है। तो मैं क्या किया आपको मैं बताता हूँ। मेरा विटामिन D3 कम था, तो विटामिन D3 केवल सनलाइट से आ सकता है। अच्छा। मेरे इसमें चूना कम था, कैल्शियम कम था, वो चूना से आ सकता है। तो हर रोज सुबह 1
चावल के इतना मैं चूना लेता हूँ, आज भी लिया चूना, नॉर्मल चूना जो जमीन से निकलता जबान है। नहीं कट जाती उससे? नहीं, बिल्कुल नहीं कटती है। अच्छा। पानी में डाल के लीजिए, दही में डाल के लीजिए, मैं तो डायरेक्ट डाल देता हूँ। मेरा अच्छा। शरीर उस तरह से हो गया कि कोई फर्क नहीं पड़ता अच्छा। है। थोड़ा सा चूना डालता हूँ, उससे पानी में लेके ले लेता हूँ। विटामिन B12 कम हो गया था मेरा, उसको बढ़ाने के लिए आपको मोरिंगा की पत्ती का पाउडर लेना चाहिए। मोरिंगा की पत्ती जो है ये अफ्रीका में सुपर फूड के नाम से प्रचलित है और पूरे वर्ल्ड में प्रचलित है। तो मोरिंगा की पत्ती का पाउडर मैं रोज लेता हूँ। थोड़ा ये भी जरूरी है कितना लेना है, ज्यादा लेंगे ना तो पेट खराब होना, लूज मोशन होना शुरू हो जाएगा। तो मेरा 1/4 से हाफ के बीच का चम्मच रहता है, ये बहुत जरूरी है। चावल के इतना ही गेहूं वो लेना है आपको चूना, उससे ज्यादा नहीं लेना है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तीसरा तिल। अब तिल जो होता है ना, इसमें सबसे बेस्ट कैल्शियम और विटामिन D3 एब्जॉर्ब और सिंथेसाइज करने के मिनरल होते हैं। इसीलिए कहा जाता है तिड़गुड़ खा आणि गोड़ गोड़ बोला। जनवरी के समय जब हम खिचड़ी और पतंग उड़ाते हैं उस समय ये तिल मैं रोज खाता हूँ। अब तिल खाता कैसे हूँ? तिल रोस्टेड नहीं होना चाहिए, तिल और डेट्स जो है ये दोनों को मिक्स करके पेस्ट बना लेता हूँ और बढ़िया एक एक दो चम्मच हम हमारे चारों लोग हम ले लेते हैं। तो तिल ले लिया। अब बचा हमारा सनलाइट। तो सनलाइट लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। सनलाइट के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है आपको विटामिन D3। और वो भी एक टाइम होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको लेना होगा। सब धूप में बाहर निकल जाओ, आजकल वैसे इतनी गर्मी है तो और ज्यादा आपको हार्म नहीं करेगा वो। जी, आप सरप्राइज हो जाओगे। आप मुझे देख रहे हो, मैं आज धूप में 1-1.5 घंटा बैठा था और वो भी 9 से 10 के बीच में। ये देखिए सुबह जो है सन गेजिंग करना बहुत मस्त। अच्छा। अब आप पूरा देखेंगे तो इसमें बहुत कुछ आ जाएगा। बट मैं थोड़ा सा, आप स्लिप डिस्क यहाँ पे कहाँ पे ये खाने ये स्लिप डिस्क का ही है। ये स्लिप तो कुछ एक्सरसाइज नहीं किया आपने? एक्सरसाइज किया मैंने, पूरा प्रोटोकॉल एक्सरसाइज करनी। पहले तो मैं खान पान की बात कर रहा हूँ। तो इसमें जो सन गेजिंग है, सुबह का सूरज को देखना सुबह आधा 1 घंटे, वो बहुत जरूरी है। उससे खैर हमारे पीनियल ग्लैंड भी एक्टिवेट होते हैं और मेमोरी भी बढ़ती है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है और हमारे शरीर में। लेकिन मैं धूप लेता हूँ। हमारी जो ये पार्ट है ना, ये जो नेवल का पार्ट है और जो पीठ का पार्ट है, यहाँ धूप आनी जरूरी है। अब आप देखिए, हम ऐसे कपड़े पहन के बाहर निकलेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा। आपने देखा होगा कि औरतों की पोशाक भी, जो ब्लाउज और जो साड़ियाँ डिसाइड की जाती है, वो इनका ये और ये खुला रहता है। क्या ये कहीं ना कहीं साइंटिफिक रीजन है? 100%। आप राजस्थान गुजरात जाओगे तो पीछे औरतों का धागा रहता है और वो पल्लो लिए रहती हैं, झाड़ू झाड़ती रहती हैं और पीछे पूरा उनका खुला रहता है सूरज की रोशनी पे। और उनका विटामिन D3 आप देखेंगे तो 40, 50, 60 होगा, गारंटी देता हूँ। उनको क्यों नहीं हो रहा है ये सब स्लिप डिस्क? बिकॉज दे आर एक्सपोजिंग देयर बॉडी टू सनलाइट। और आजकल हमारी पोशाकें गड़बड़ हो गई है। तो हमको वहां के आदमी पुरुष भी आप देखिए ऊपर का खुला हुआ पहनते हैं आधा राजस्थान में, और ये खुला रहता है। सो द सनलाइट शुड फॉल ऑन दिस लेवल। बिकॉज आपने देखा यहाँ तो हमारी पूरी नसें हमारी नाभि में आ जाती है। यहाँ तेल भी डालना है तो वही डालना चाहिए। ये पूरा और ये पार्ट, ये मैंने जब से शुरू किया, आज की डेट में मैं 50 सूर्य नमस्कार आराम से कर सकता हूँ। और उस समय डॉक्टर कह रहा था कि आपको बिना ऑपरेशन के आपका ठीक नहीं होगा। एनिमल L2 L3 पूरा और पूरा परफेक्ट है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेस भी हमने की। अच्छा। और वो एक्सरसाइजेस हैं, मेरे शरीर के हिसाब से मैंने 7 से 10 मिनट का एक एक्सरसाइज प्रोटोकॉल बनाया है। पूरा आपके पास लिस्ट है? पूरी मेरे पास लिस्ट है कि कौन कौन से, और ज्यादा नहीं 15, क्योंकि देखिए बंबई जैसे शहर में हम जैसे बैंकर लोग या कोई भी, उसके समय कम है। वो कहते हैं मेरे पास समय कम है, जबकि शरीर के लिए समय देना बहुत जरूरी है। हेल्थ इज मोर देन वेल्थ नाउ। लेकिन फिर भी 7 से 10 मिनट में आप जो नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं, विच इंक्लूड सम ऑफ द आसनास लाइक शलभासन है, सर्वांगासन है, भुजंगासन है, सुपरमैन पोज है, सेतु बंद आसन है, ये सब आसन और कुछ बंद्स हैं और मंडूकासन है। ये सब आसन अगर आप करेंगे, ज्यादा नहीं, 2 मिनट 1 मिनट के हैं, आप 10 मिनट में पूरा प्रोटोकॉल कर लोगे। और ये 10 मिनट में रोज करता हूँ। जिस दिन मैं नहीं करता हूँ उस दिन मुझे थोड़ा अकड़न रहती है मेरे शरीर। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक हम इस पे डिटेल में एक हम पूरा एपिसोड करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हमारे दर्शक जो है वो आपके इस प्रोटोकॉल और आपके इस पूरा डिटेल खाने को शायद वो देख के उस पर इंस्पायर हो और अपना चेक करके उस पर हम लोग कुछ और वो बात करें। बट कहीं ना कहीं एलोपैथी में जब कोई सी भी बीमारी आती है तो उसमें ये एक जनरल ये है कि वो उसको ही टारगेट करते हैं। और मेरा अगर सर दुख रहा है तो सर की दवाई है, सर दर्द ठीक हुआ और आगे बढ़ जाते हैं। बट आयुर्वेदा का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में कुछ एक होलिस्टिक है या क्या है, उसके बारे में आप? नहीं, इसका बहुत होलिस्टिक है आयुर्वेदा। देखिए एलोपैथी क्या करता है, किडनी के लिए अगर डायबिटीज का है तो किडनी को थोड़ा बहुत एड्रेस करेगा, वैसे तो किडनी को भी बर्बाद कर रहा है लॉन्ग टर्म में।
बट आपके हार्ट को और आपके लीवर को, आपके लंग्स को, आपके ब्लड को, सबको खराब करना शुरू कर देता है। बिकॉज देखिए, आप सरप्राइज हो जाओगे, एलोपैथी डॉक्टर्स को केवल उस एक बार ठीक है जेनरिक एमबीबीएस कर लेता है, बाद में उस पर्टिकुलर ऑर्गन के बारे में ही पढ़ाया जाता है और उसको न्यूट्रिशन और होलिस्टिक बॉडी के बारे में जनरली नहीं पढ़ाया जाता है, न्यूट्रिशन के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। बट आयुर्वेदा ऐसा नहीं है। आयुर्वेदा आपका, जैसे मैंने कहा, आपके 3 दोष स्टडी करता है, पूरा बॉडी की प्रकृति समझ के फिर आपको कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन देता है, जो आपके गट बैक्टीरिया यहाँ से शुरू होता है, सब चीजें आपके स्टमक से शुरू होती है। ये आपका हार्ड डिस्क है, यहाँ से जो माइक्रोब्स है, जो गट बैक्टीरिया है, ये हमारा सेकंड ब्रेन है। यहाँ शुरू करते हैं फूड, लाइफस्टाइल और आपको पूरा शरीर। आप सरप्राइज, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा आपको, मेरे कान में प्रॉब्लम हुआ था, सब कान में अभी छेद, मुझे जस्ट 2 साल पहले की बात है। एज यूजुअल मुझे दवाई नहीं लेनी थी, मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने माइक्रोस्कोप से चेक किया तो उसने देखा तो वहाँ छेद था और मेरे पास रिपोर्ट है बिफोर एंड आफ्टर, और मैं सबको रिपोर्ट बता सकता हूँ। डॉक्टर ने कहा, फिर से मैं वही कहूंगा कि मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लूंगा, डॉक्टर मेरे अंधेरे में बिल्कुल नजदीक डॉक्टर हॉस्पिटल है, उसने कहा कि भाई आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, आप 2 अक्टूबर या 28 सितंबर को आ जाइए, ऑपरेशन करना पड़ेगा, 40,000 ऑपरेशन के लगेंगे। वो कहीं से मेरा कुछ निकाल के यहाँ कान के पर्दे में लगा दिया रहता है, क्योंकि आपको तो पता है। अब इसको देखिए, ये ईएनटी पार्ट है, ये ईयर नोज थ्रोट पार्ट है। सुश्रुत संहिता में या सॉरी अष्टांग हृदय में 8 जो हम बातें ना अष्टांग की बात करते हैं, उसमें लास्ट वाला जो पार्ट आता है स्टडी का, वो ईएनटी का आता है, और बाकी और भी है, उसमें पेडियाट्रिक है, गायनोकोलॉजिस्ट है और सब कुछ है। अब ईएनटी को आपको ठीक करना है, आपका चैनल ओम टीवी है, तो मैं आपको बताऊंगा मैंने उसका प्रोटोकॉल कैसे किया और होलिस्टिक वे में कैसे ठीक किया। पहला तो ठीक है, हम आयुर्वेदा में गए, आयुर्वेदा में देखिए कि हमारे जो कान या नाक या हमारे इसके इन्फेक्शन के लिए क्या क्या हर्ब्स बताई गई है, तो उसमें बताया गया था, उसमें उल्लेख आया है एक समुद्री फेन का। ओके। समुद्री फेन एक ऐसी चीज होती है जो समंदर में फ्लोट होती रहती है और वो लाइट मटेरियल होता है, इसलिए चूने जैसा, मतलब एक चौक जैसा फ्लोट होता रहता है। वो बेसिकली होता है मरी हुई मछलियों की हड्डी। अच्छा। अब इसका उल्लेख वेद में है, बताइए। और वो जो है विच इज द मटेरियल इज वेरी क्लोज टू आवर ईयर ड्रम। अच्छा। उसका जो मटेरियल है, जो भी केमिकल कंपोजिशन होगा हमारे वो पर्टिकुलर बोन स्ट्रक्चर का, बोन जैसा ही है ना, वो बोन जैसा ही स्ट्रक्चर है उसका और इसका सेम है, ऑलमोस्ट क्लोज है। जैसे हम कहते हैं ना कि शहद हमारे ब्लड से काफी क्लोज है, इसलिए शहद लेना चाहिए। तो ये बहुत क्लोज है, लॉजिक है। वो मैंने लिया और उसको पीस के कान में डाल दिया और छेद मेरा 2 हफ्ते के अंदर ठीक हो गया, पहला। दूसरा, मैंने ओम और चैंटिंग करना शुरू किया। जब हम ओम बोलते हैं आ उ म, तो आ हमारा ये नेवल के पार्ट का हो गया, उ हमारा यहाँ का पार्ट हो गया हार्ट से ऊपर, और अम यहाँ का। जब मैं म बोलना शुरू किया, ओ अ म, तब जाके मेरा ये पूरा ईएनटी वाइब्रेट होता है और यहाँ के जितने भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो चली जाती है। इट्स सो सिंपल। सो आई एम एड्रेसिंग ऑल ईएनटी प्रॉब्लम्स। इनफैक्ट मैं एक और बात बता दूं, जैसे मैं जब मेरा स्लिप डिस्क एड्रेस कर रहा था, आई एम अ मैराथन रनर, आई वाज सफरिंग विद रनर्स नी। ओके। मैं पेडरवुड तक जाता था, उसके बाद मेरा नी लॉक हो जाता था, फिर मैं पैदल चलता था, फिर दौड़ता था। मेरा पहला 10 किलोमीटर मेरा 50 मिनट में हो जाता था, अगला 10 किलोमीटर मुझे 1.5 घंटे लग जाते थे। मेरा रनर्स नी भी ठीक हो गया। अब सोचिए, मैं एड्रेस कर रहा था स्लिप डिस्क, अब नी वाला जो है, नी वाला अलग। अब एक बात बताइए, स्लिप डिस्क वाला आदमी डॉक्टर अलग होगा, नी वाला अलग होगा। बट ये एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग ये नहीं है कि एक स्पेसिफिक बीमारी का स्पेसिफिक डॉक्टर जी, कि इसकी स्पेशलिस्ट हमारे होते हैं ना, कि आप हड्डी का स्पेशलिस्ट अलग है, तो क्या आयुर्वेदा में सारे जनरलिस्ट होते हैं या उसमें भी स्पेशलिस्ट होते हैं क्या? देखिए, स्पेशलिस्ट तो डेफिनेटली जब बहुत, ये जैसे सुश्रुत संहिता में लिखा है थोड़ा स्पेशलाइजेशन, जैसे पेडियाट्रिक्स होते हैं तो कुछ स्पेशलाइजेशन होता है, बट आयुर्वेदा इज अ होलिस्टिक साइंस। इट एड्रेसेस होल योर बॉडी। और आप सरप्राइज हो जाओगे, आप आपका कोलेस्ट्रॉल कम करने की कोशिश कर रहे हो, आपका पूरा शरीर की और बीमारियां ठीक हो जाएगी। ये मैंने खुद एग्जाम्पल क्रिएट कर दिया है। तो मतलब आपको अगर जो तकलीफ हो रही है, अगर मैं समझ पा रहा हूँ, तो शायद वो एक्चुअली वो तकलीफ नहीं है, कहीं और तकलीफ है। हाँ। और आयुर्वेदा उस तकलीफ को एड्रेस करता है, जिससे जो आपकी मेन तकलीफ है वो तो ठीक होती है, जी, जी। बाकी सारी तकलीफें भी ठीक हो जाती है। बिल्कुल। अब रूट्स कॉज देखिए, अब मेरा कितना भी हो जाए, ये सबका क्या था, सनलाइट।
मेरी विटामिन D3 की कमी से ना बहुत बीमारियां होती है। अच्छा। विटामिन D3 की कमी से किसी का क्रैम्प हो जाएगा, किसी का हड्डी का प्रॉब्लम हो जाएगा, विटामिन D3 की कमी से कोविड हो जाएगा, विटामिन D3 की कमी से कैंसर हो जाएगा। ये लिखा हुआ है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये सब गूगल करिए आप। सोचिए विटामिन D3 मतलब सूरज विल सॉल्व ऑल योर इश्यूज। मेरा जो कान का हुआ था, अब उसमें हम लोग को जैसे यहाँ ENT का पॉइंट होता है जी, तो हमने वो ENT पॉइंट दबाना शुरू कर दिया। तो होलिस्टिक वे में मैं एड्रेस कर रहा था, मैंने केवल ये नहीं देखा कि कान में मुझे दवाई डालनी है। तो आप डॉक्टर के पास वापस गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ क्या, बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डॉक्टर के पास, वो भी रिपोर्ट है मेरे पास। अच्छा। मैं उसी डॉक्टर में 3 डॉक्टर होते हैं ENT स्पेशलिस्ट, उसके पास तो नहीं जा सकता था, दूसरे के पास गया और एग्जैक्टली 1 मंथ आफ्टर अ मंथ। और उसके बाद मैंने उसको बोला कि माइक्रोस्कोप डाल के देखिए। मैंने बोला नहीं सर देखो मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है। बोले श्रीराम जी कुछ नहीं है, दोनों कान बिल्कुल परफेक्ट थे और आज तक कोई ट्रेस नहीं था कि वहाँ पे छेद है, कोई ट्रेस नहीं था, लॉक हो गया, कोई ट्रेस नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 महीना लगा मुझे, कान का छेद मेरा 50,000 बच गया, बट सबसे इंपॉर्टेंट मेरा कान बच गया। कान का ऑपरेशन करते जिंदगी भर के लिए मैं बहरा हो गया। बट ये आप कहीं ना कहीं एलोपैथी वालों पे हमला नहीं कर रहे हैं और उन पे वो नहीं कर रहे। आज वैसे आजकल इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है और अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बाबा रामदेव जिन्होंने इसको इतना पॉपुलर बनाया है, वैसे तो इतने सालों से है लेकिन इतना उन्होंने ही पॉपुलर बनाया है पॉपुलर परसेप्शन में। तो ये जो मैं आपसे सुनता आ रहा हूँ उससे तो ये लग रहा है कि एलोपैथी एकदम बेकार है और आयुर्वेद एकदम सही है। और अभी जबकि केस लड़ा है तो एलोपैथी वालों ने तो जीत लिया और बाबा रामदेव को माफी मांगनी पड़ी। बाबा रामदेव माफी मांग रहे हैं। देखिए इसमें क्या है अननेसेसरी, वो देखिए ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अच्छा। बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अगर आप पीछे जाएंगे तो फाइजर जैसी कंपनी, अच्छा, जो भारत में 1950 में आई, उसको पेटेंट एक्ट के तहत लाया गया और GSK, जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर, मर्क और ये सब फार्मास्यूटिकल, ये 1 लाख प्रोडक्ट कैपिटल की कंपनी शुरू की थी और पहले साल ही उन्होंने 500 करोड़ का धंधा कर लिया और पूरी लेके चली गई। तो ये पूरा एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अच्छा। और आयुर्वेदा इतना अच्छा साइंस है। अब देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल है, मैं ना डॉक्टर हूँ, ना मैं योगाचार्य हूँ, ना मैं आयुर्वेदाचार्य हूँ। एक नॉर्मल इंसान अपने आप को केवल कुछ बुक्स पढ़ के और कुछ अच्छे रेफरेंसेस डॉक्टर से बात करके जब ठीक कर सकता है। 15 साल से हमने कोई गोली नहीं ली, मैंने वैक्सीन भी नहीं ली कोविड में, हमारे परिवार को भी नहीं दी, बिल्कुल नहीं। नो नीड टू। आप ट्रैवल कैसे कर पाए इतना? वो हमने RT-PCR टेस्ट कर लेते थे और वो उससे कर लेते थे। वो करना पड़ता था जी, क्योंकि आई नेवर वांटेड दैट मेडिसिन व्हाटएवर वैक्सीन टू गो इनसाइड माय बॉडी। ठीक है, वो भी अपने अपने सही होगा। तो मुझे तो बिल्कुल भरोसा है आयुर्वेद पे। और मैं देखिए हमला क्या है, ये तो एलोपैथी, मैं तो एलोपैथी को अल्टरनेटिव थेरेपी कहूँगा। मेरे हिसाब से मेन थेरेपी है आयुर्वेदा, जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर पे काम करती है। वो अगर आप आयुर्वेदा शुरू से फॉलो करें, गर्भ संस्कार से लेके आखिर आप जब तक आपकी डेथ होती तक अगर फॉलो करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, तो आपको एलोपैथी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एलोपैथी तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जैसे मैंने कहा, आपको सरप्राइज हो जाएगा, कोविड में फाइजर का टर्नओवर $100 बिलियन था 2021-22 में। आप देखेंगे उसके पहले उसका टर्नओवर $43 बिलियन था। उसकी 2 मेडिसिन जो कोविड वाली थी, एक एंटीवायरल थी और एक कोविड थी, उसमें उसने 50 समथिंग व्हाटएवर रिमेनिंग 60 बिलियन के आसपास का कमाई उसने 1 साल में कर दी। और ऐसा ही पिछले बार डायबिटीज और सब चीजों में कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। रामदेव जी महाराज तो मैं उनको बहुत पूजूंगा, क्योंकि अच्छा। हमारे पिताजी जब पैरालिसिस हुआ था, उन्होंने केवल योग करके अपना 68 साल की उम्र में पूरा पैरालिसिस, उनका मुंह टेढ़ा हो गया था, वो मेरा नाम नहीं बोल पा रहे थे, व्हील चेयर पे आ गए थे, डॉक्टर ने कहा वो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। उसके बाद उन्होंने साइकिल चलाई, पहला पैरालिसिस। दूसरा पैरालिसिस हुआ तो स्टिक से 1 किलोमीटर चल जाते थे, केवल कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी करके। और कपालभाति 500 बार करते हैं वो, हम लोग नहीं कर पाएंगे आजकल के बच्चे। हमारे पिताजी बिल्कुल हमारे जैसे थे, तो उन्हीं का थोड़ा जीन आया है। तो वो तो मैं सुबह उठ के 5:30 बजे बैठा दिया करते थे। ये आपको पता होगा लेट 90s में शुरू हुआ, ये 98 में उनको पहला पैरालिसिस अटैक आया था। उसके बाद पूरे अर्ली 2000 में हम बैठ जाते थे। तो ये सोचिए, ये बिल्कुल षड्यंत्र है। आप अगर मैजिक ड्रग रेमेडीज एक्ट, जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट की बात कर रहे हैं, ये डाला ही इसलिए गया है कि आयुर्वेदा को सैबोटेज करने के लिए, आयुर्वेदा को बंद करने के लिए। 1950 के पहले हमारे हर गांव में एक वैद्य हुआ करते थे, हर 7 लाख गांवों में एक आयुर्वेदाचार्य हुआ करते थे। मुझे याद है मैं अभी जाता था, मेरे गांव में तो अभी तक थे 25-30 साल। तो मजाक नहीं उड़ाते थे कि बड़े झोला छाप डॉक्टर हैं जी, और जी। ये जड़ी बूटी बेच रहे हैं, और कुछ लोग इसी में ही क्या कहते हैं अपने उल्लू भी सीधा करते हैं। जैसे मैं बीच में आप बता रहे थे तो मेरा सवाल भी आया था कि हम
प्रमाण कैसे मान लें कि जैसे डॉक्टर की तो डिग्री होती है, उसके क्लिनिक होता है, आयुर्वेदा में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कैसे मान लें कि कौन सही है कौन गलत है? ये बात तो है। देखिए, अब ये कई लोग इसमें आए जो आयुर्वेदा को थोड़ा ये करने के लिए, सभी डॉक्टर्स हर जगह होते हैं, बट इससे आयुर्वेदा गलत है ये नहीं होता है। आयुर्वेदा का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। अब मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, और ये भी मेरे पास पूरा रिपोर्ट है। 50,000 लोगों को हमने गौमूत्र अर्क में चिरायती और गिलोय डाल के अर्क बनाए, कि यज्ञ करके मेडिसिन बनाई, उसका हमने अप्रूवल लिया जस्ट कोविड के पहले, और हमने 50,000 लोगों को कोविड ठीक किया है। तो ये प्रमाण बहुत है हमारे पास। बट इस पे भी तो सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने पूरा दिया था कि आप कैसे फॉल्सी बोल सकते हैं कि आप कोविड ठीक कर रहे हैं? क्या इसका प्रमाण है? क्या इसकी या इसकी सत्यता हमें स्थापित करने की अब ज़रूरत है, या आज तक हुई नहीं है? क्या इसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है ताकि आने वाली पीढ़ी उसको देखे कि नहीं ये एक्चुअली हुआ है, दीज आर द केस स्टडीज? ये तो ये देखिए, अब ये इसका सोल्यूशन क्या है? मतलब इसका सोल्यूशन है, देखिए करंट गवर्नमेंट काफी काम कर रही है। अच्छा। और हम लोग अप्रोच किए थे, उस समय श्रीपाद नायक जी थे जो आयुष मिनिस्टर थे। देखिए, आयुष मिनिस्ट्री भी अभी आई है, पहले तो आयुष मिनिस्ट्री भी नहीं थी। आयुष मिनिस्ट्री अभी मोदी जी की गवर्नमेंट ने लेके आई है, पहले तो वो किसी और डिपार्टमेंट में थे। तो आपको आयुर्वेदा को मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा, समय लगेगा। हमारे पास प्रूफ बहुत हैं, रामदेव जी के पास भी प्रूफ बहुत हैं। मैं गारंटी से कह रहा हूँ उनके पास प्रूफ बहुत है। अनफॉर्चुनेटली वो फाइट नहीं कर पा रहे हैं because of lot of pressure from these pharma lobby, fertilizer lobby, all these they are doing billions and trillions of dollars। ये सब चीजें, अब देखिए राजू भाई दीक्षित बेचारे कितना प्रमोट करते थे, उनको भी मार डाला गया। तो ऐसे कई चीजें हुई हैं। ये सब चीजें, अब एक एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको, भांग के बारे में बात करते हैं। अच्छा, बताइए। भांग एक बहुत अच्छा मेडिसिन है कैंसर के लिए, साइकियाट्रिक। मैरिजुआना की बात मैं बात कर रहा हूँ, जो आप भी कुछ एक हफ्ते पहले आपके जो यूएस के प्रेसिडेंट है जी, उन्होंने लीगलाइज किया है। करेक्ट। ठीक है, हमारे यहाँ 1930 में अंग्रेजों ने बंद करा दिया। और आपको मैं एक बात बता दूं, मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, तो राजस्थान गुजरात जाता हूँ, तो वहाँ के लोग दिन भर काम करते हैं और आते हैं और थोड़ा सा भांग ले लेते हैं, पत्ती वाला, फूल वाला जो नहीं, थोड़ी क्वांटिटी रहती है, सबके लिए क्वांटिटी है, और एकदम एनर्जाइज हो जाते हैं। और रात को नींद बढ़िया आती है उनकी, सुबह उठ के फिर से खेत में चले जाते हैं और फिर 10 घंटा काम करते हैं और फिर आ जाते हैं। ये ताकत आती है भांग से। भांग इज अ कैरियर ऑफ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इट हैज लॉट ऑफ फाइबर, एंड भांग केवल मतलब ये केवल नशे के लिए नहीं है। भांग तो हमेशा होली के साथ, नशे के साथ ऐसे एसोसिएट हुआ है, तो क्या बॉलीवुड ने बर्बाद किया? बॉलीवुड ने बर्बाद किया ये बिल्कुल। और मैं भांग में खुद यूज करता हूँ। अच्छा। नशा लिमिटेड लीजिए आपको आप एक्चुअली अपने आप को ठीक है, आप बाकी इतनी चीजें हैं, आप कह रहे हैं कि कोका कोला पेप्सी डर के आगे जीत है, मैं इसको वो कहाँ से कहाँ कूद जा रहा है, ये ऋतिक रोशन कूद रहा है, उधर अक्षय कुमार कूद रहा है, ये सब कोक पेप्सी से कर रहे हैं। हम तो भाई ये हमारी हर्ब्स हैं। अच्छा, अथर्ववेद में भांग के बारे में लिखा गया है, हमारे वेद में सब लिखा गया है। तो ये एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, अब भांग के बारे में बता रहा था। तो 1930 में हमको अंग्रेजों ने बंद करा दिया। 1961 में एक एक्ट आया जिसके तहत भांग को लीगलाइज किया गया था, बट सिलेक्टिव वे में, फिर भी हमारे यहाँ लीगलाइज था। 1985 में राजीव गांधी आते हैं, जाते हैं यूएस, शायद रोनाल्ड रेगन उस समय प्रेसिडेंट थे, वो उनके प्रेशर में, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब गूगल में लिखा हुआ है, सब आप कर सकते हैं, उनके यूएस के प्रेशर में आके इसको बैन करा देते हैं। अच्छा, ठीक है, 1900 अब जाके 1900 पहले तक भांग बैन नहीं थी। भांग बैन नहीं थी। अच्छा, उसके बाद बैन कर दिया गया, और केवल परमिशन बेसिस पे, कुछ स्टेट कंट्रोल और कुछ सेंट्रल कंट्रोल पे आपको कमर्शियली आप ना कल्टीवेट कर सकते हैं, आपको परमिशन लेना पड़ेगा, वो रेगुलेट करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो 1985 के बाद कुछ नहीं हुआ। 2018 में जाके पहली बार झारखंड उत्तराखंड गवर्नमेंट में, मोदी गवर्नमेंट ने उनको कहा कि आप इसका सीड प्रोटेक्ट करें। और आपको एक बात बता दूं, उसमें THC करके होता है, टेट्रा हाइड्रो कैनिबल। सो ये जो पार्ट होता है, हमारे जो हिमाचल में या उत्तराखंड में पाई जाती है, उसमें बहुत इफेक्टिव और बहुत स्ट्रांग और बहुत अच्छा होता है। इसको बर्बाद करने के लिए इनकी सीड्स ले जाके बाहर दी गई है। ये बहुत बड़ा, अगेन ये बहुत डीप डिस्कशन है, कभी हम करेंगे तो आप समझेंगे।
कि भांग को, जैसे मैंने कहा, कैंसर में ठीक होता है, बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन मैं बिल्कुल क्लियर क्यों, मैंने इस पे रिसर्च किया है। और इसकी बैकिंग के लिए कुछ प्रमाण है आपके पास? है, कल को हमारे पे सवाल बहुत सारे आएंगे तो बिल्कुल हम श्री राम जी उसके सत्यता उसकी स्थापित करेंगे, बिल्कुल स्थापित करेंगे। अभी त्रिपुरा के एक डॉक्टर हैं, उन्होंने भी कहा है कि इसको लीगलाइज किया जाए। शशि थरूर ने भी, फॉर्चुनेटली कांग्रेस के हैं, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि इसको लीगलाइज किया जाए, लीगलाइज इन कल्टीवेशन एंड थोड़ा फ्री किया जाए। कुछ स्टेट में कुछ कंट्रोल्ड प्रोडक्शंस हो रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमको सीड प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। देखिए क्या हुआ है, हमारी जो भारतीय जो हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है, इसमें जो हिमालय और अरुणाचल और हमारा वेस्टर्न घाट्स में जो हर्ब्स की जो क्वालिटी है, पोटेंसी है, पूरे वर्ल्ड में नहीं है। तो हमको पहले सीड प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो भांग का प्रोटेक्शन के लिए अभी यूज किया जा रहा है, बट अभी माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में एक टीम फॉर्म हुई है, वो भांग को सही तरीके से स्टडी कर रही है, उसकी मेडिसिन। अच्छा, भांग इज लीगलाइज्ड इन कनाडा, इन ऑस्ट्रेलिया, इन फिनलैंड, इन अर्जेंटीना, इन क्रोएशिया, इन ऑल द कंट्रीज मेडिसिनल यूज इज लीगलाइज्ड। लेकिन भांग हमारे यहाँ जैसे बनारस में, उज्जैन में यहाँ तो मिल जाती है भांग, कहीं लोग खाते हैं और वो तो कहीं कुछ ज्योतिर्लिंग में, आई थिंक 12 में से 4-5 ज्योतिर्लिंग में अलाउड है। तो वो भी भांग और मैरिजुआना में क्या डिफरेंस है या सेम ही चीज है? नहीं, तो उसमें क्या होता है, पत्ती जो है ना वो थोड़ा कम ये करती है, इफेक्ट करती है। तो पत्ती इज गुड, और उसके बर्ड्स और फूल जो होते हैं वो थोड़े ज्यादा THC उसमें ज्यादा होता है। तो देखिए, आयुर्वेदा में क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर मैं मोरिंगा पत्ती पाउडर खा रहा हूँ तो मुझे 1/4 चम्मच ही खाना है मेरे शरीर के हिसाब से। अब वो हम ज्यादा खा लेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा। नहीं, बट हम कहीं भी नशे को प्रमोट नहीं करेंगे, क्योंकि मैरिजुआना में तो लोग गांजा और क्या पता क्या क्या आई थिंक वो लेते हैं, और फिर वो दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। अगर कोई सांप अगर काटता है तो उसको जहर को काटने के लिए जहर ही देना पड़ता है। तो ये जो चीजें हैं, ये लिमिटेड क्वांटिटी में आपके साइकोलॉजिकल, आपके ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करती है। मैं गारंटी से कहता हूं, जो बंदा एकदम लो एनर्जी वाला है और उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसको आप दीजिए, उसकी एनर्जी, उसके ब्रेन सेल्स काम करना बढ़ा देंगे। इस पे भी रिसर्च होना चाहिए, ये रिसर्च होगा। सो इन अ मेडिसिन फॉर्म इट्स गुड, जैसे भी वो लोग करते हैं, नॉट लाइक स्मोकिंग और पूरा वो सब जो एक्सट्रीम उसका जो एक पूरा यूसेज है, जो कि पूरा बोलते हैं उस हिसाब से नहीं होना चाहिए। में जो पूरा वो सब मिलता है, जैसे कहते हैं कि वहाँ पे है पूरा अलग अलग नशे का पदार्थ है पूरा, वो सब वो नहीं। बट आप मेरे ख्याल में समझ पा रहा हूँ कि जो मेडिकल तरीके से उसका एक प्रॉपर पोर्शन है, आपने जैसे कहा कि उसकी अब टेस्टिंग है, वो पोर्शन लेके उसको, और मेरे ख्याल में मेडिसिन में भी यूज किया जाता होगा, किया ही जाता है, वो यूज हो ही रहा था। आप जाइए अभी भी उत्तराखंड में और वहां बूढ़े लोगों से बात करिए, या जैसे मैंने कहा हरियाणा, राजस्थान में लेते हैं अभी भी छुप के। आप क्या कर सकते हैं? 85 में उसको एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से उसको बैन किया गया। यूएस के प्रेशर में राजीव गांधी जाते हैं यूएस में, रोनाल्ड रेगन कहता है इसको बंद किया जाए। क्यों बंद किया जाए? क्योंकि भारत की जो भांग है वो, उसकी पोटेंसी बहुत अच्छी है। मैं ये कह रहा ना, क्योंकि हमारे जो, वही फिर से कमिंग बैक, हमारी बायोडाइवर्सिटी बहुत स्ट्रांग है। हमारे गंगा का पानी इतना ये अच्छा क्यों होता है? क्योंकि वो हर्ब से होते हुए आ रहा है। हो सकता है भांग के पेड़ होंगे वहां ऊपर, वो होते हुए आ रहा है। तो हमारी हर चीज में प्रॉपर साइंस है, इसको डीप स्टडी करना पड़ेगा। और भांग बहुत बड़ा बिजनेस बनने वाला है। मैं कहता हूँ इट्स $1 ट्रिलियन बिजनेस इन द वर्ल्ड, इट्स गोइंग टू बिकम सून। और ये मैं कह रहा हूँ, आज हम 15 साल बाद बात करेंगे, देखिएगा भारत में $1 ट्रिलियन भांग से बिजनेस होगा। इट विल बिकम द बेस्ट मेडिसिन फॉर ऑल द एलिमेंट्स, स्पेशली साइकेट्रिक एलिमेंट्स, कैंसर एंड एनीथिंग रिलेटेड टू लेट्स से स्ट्रेस, प्रेशर एंड मेनी अदर थिंग, डायरिया, ऐसी चीजें, जॉन्डिस के लिए भांग का यूज होता है। अच्छा, और ये प्रूफ हो चुका है। तो क्या एलोपैथिक मेडिसिन में भांग नहीं यूज होती है? मतलब कुछ करके ऐसा कुछ, या वो लोग अलग ही कुछ केमिकल दे रहे हैं? अब वो देखिए, उन लोग ने एक, मैंने देखा था, आपको सरप्राइज होएगा, व्हेन माय वाइफ वाज गोइंग थ्रू कीमोथेरेपी, तो पेरीविंकल आपने देखा है ना, सदाबहार का फूल, उसका जो एक्सट्रैक्ट है, इट इज द मोस्ट एंटी कैंसरस, इट हैज द बेस्ट एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी। जैसे किसको भी कीमो हो रहा है ना, मैंने और चीजें नहीं बताई हमारी वाइफ के समय, हम पेरीविंकल लेते थे, वीट ग्रास लेते थे, और कई चीजें हम लोग लेते थे। पेरीविंकल जो सदाबहार का फूल है, उसका कोई एक्सट्रैक्ट करके बाहर से, कि ड्यूरिंग कीमो एक एंटी कुछ तो भी बॉडी के नाम से वो यहाँ बेच रहा है। ये मुझे इंडियन एक मेडिसिन जो बना रहा है, अहमदनगर में है वो, नगर में, वहाँ से वो उसको
दे रहा है और वो मेडिसिन बन के आ रहा है। तो इवेंचुअली ये भी एक्सट्रैक्ट उसी से कर रहे हैं, पता नहीं कुछ कर रहे हो। नहीं, उस पे है तो सही। तो अभी अगर हमने थोड़ा उस बात को टच, तो बाबा रामदेव के बारे में आप बता रहे थे कि वो उनको कहीं ना कहीं वो फेस है और उनको क्या कहते हैं, उन पे सवाल खड़ा कर दिया उनकी क्रेडिबिलिटी पे। देखिए ऐसा है कि बाबा रामदेव, जैसे मैंने कहा था कि 1900 लेट 90s से शुरू किया उन्होंने और योगा सबको सिखाना शुरू किया और उसके बाद आज की डेट में 20-25 हज़ार करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया है। एंड whom is he fighting against? He is fighting against नेस्ले, ITC, HLL। तो उन्होंने सोची कि इंडियन ब्रांड, हम चाहते हैं कि भारत का मल्टीनेशनल ब्रांड बने और पूरे दुनिया को विश्व गुरु हम बने और दुनिया को दें। ही इज एन एग्जाम्पल। पीपल आई सैल्यूट हिम। एक मतलब बिजनेस बनाने के चक्कर इसमें, और योगा उन्होंने सबको सिखाया। पहले तो योगा था, आप जानते हैं कि कई हजारों साल से था, सभी लोग ट्राई कर रहे थे, शीशी भी ट्राई कर रहे थे, सदगुरु भी ट्राई कर रहे थे, बट इस तरह का ब्रांड क्रिएट अभी भी नहीं कर पाए। वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कितना बात की, सब लोग ने बात की, तो इन्होंने एक वो क्रिएट किया। तो देखिए क्या है, अब ये आयुर्वेदा प्रमोट हो रहा है और मोदी जी ने वर्ल्ड योगा डे, वर्ल्ड आयुर्वेदा डे कर दिया है। पूरे वर्ल्ड में लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर्स बन रहे हैं। यूएस में एक घंटे के 5-5 हज़ार रुपया या डॉलर्स में $1,000 या $100 दिए जा रहे हैं योगा सिखाने के। तो ये इतना फैल रहा है, तो ये किसको हिट कर रहा है? ये मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज को हिट कर रहा है, ये मल्टीनेशनल एफएमसीजी कंपनीज को हिट कर रहा है। इन्होंने मिलेट की बिस्किट्स बना दी, इन्होंने सब बना दी, तो मल्टीनेशनल कंपनीज को हिट कर रहा है। तो देखिए सबको तो उनको कैसे भी करना है। बेचारे माफी मांगे हैं, लेकिन उन्होंने बाद में वापस आए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास पूरे रिपोर्ट्स हैं, आप चैलेंज दे के आइए मेरे, और उनके बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी बना रहे हैं वो हरिद्वार में, जाइए आप, पूरा और उनके डॉक्टर्स हैं, उनके पास रिपोर्ट्स हैं बिफोर एंड आफ्टर। द ओनली थिंग इज कि ट्रायल, मैंने कहा ना आयुर्वेदा में कोई ट्रायल वायल नहीं है, ये ऑलरेडी हम 5th स्टेज ट्रायल पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि हम लाखों सालों से कर रहे हैं। ट्रायल तो एलोपैथी वालों को करना पड़ेगा, बिकॉज उनको पता ही नहीं है क्या है ये मॉलिक्यूल। पता चला डाल दिए, जैसे वैक्सीन से कई लोग मर रहे हैं, कईयों को हार्ट अटैक आ रहा है, तो उनको पता नहीं है। हमारे आयुर्वेदा में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो हमको ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आप सही कह रहे हैं, इसमें समय लगेगा, बट मैं चाहूंगा कि आपके चैनल द्वारा कि पब्लिक इसको पहले खुद एक्सपेरिमेंट करे, रिसर्च करे, समझे कि रामदेव जी ने क्या क्या किया है, उनके मेडिसिन, और उनके ही नहीं सभी आयुर्वेदिक मेडिसिन को यूज करें। मैं श्री रविशंकर जी की जो आर्ट ऑफ लिविंग की मेडिसिन यूज करता हूं, आप यूज करिए। आपके शरीर में जब इंपैक्ट आए तो आप उसको यूज करिए। सबसे बड़े तो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, फिर आपको किसी की जरूरत ही नहीं है। और भारत आगे बढ़ेगा, आयुर्वेदा और योगा भारत को बिल्कुल सेहत से, मतलब मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाएगा और विश्व गुरु बना कर रखेगा। ये तो बहुत ही बढ़िया, एकदम बढ़िया स्टेटमेंट आपने दिया है। इसमें बस मैं, जैसे कहते हैं कि रूल उन्होंने बना लिए जी, उस रूल के साथ अगर आप नहीं हैं तो वो आपको गलत प्रूफ कर रहे हैं, जबकि आपकी लकीर इतनी बड़ी है कि वो आप उसको वो compete ही नहीं कर पा रहे हैं। और हमें ये recognize करने की शायद कहीं ना कहीं जरूरत है कि जो इंडियन स्पिरिचुअलिटी है, इंडियन ज्ञान है, वो इतना बड़ा है, इतना परे है। जैसे आप अभी भांग की बात कर रहे थे या बाकी चीजों की बात कर रहे हैं, वो इतने छोटे उसमें है ही नहीं। और हम मापदंड या हम रूल उसी में ही हम खेलने की बात कर रहे हैं, और उसी में ही हम कहीं ना कहीं फंस के रह जा रहे हैं, और उसी से ही कहीं ना कहीं जजमेंट भी इम्पैक्टेड है। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, अनलेस एंड अनटिल यू अंडरस्टैंड, रियलाइज दैट एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। थोड़ा समय, अब समय की मेरे ख्याल में थोड़ी सी कमी है, बट हम इस पे और लंबी चर्चा तो करेंगे। बट आपको इसमें, जैसे मैं कह रहा हूँ कि फ्यूचर, आपने कहा कि इसमें इतना $1 ट्रिलियन ब्रांड है, पूरा वो सब काम हो रहा है, क्या एजुकेशन में इसका आना जरूरी? क्योंकि हमने अपनी एजुकेशन में कभी आयुर्वेदा के बारे में पढ़ा ही नहीं है। तो क्या रेगुलर, 2 सवाल हैं मेरे, एक तो क्या सही में एजुकेशन में आना चाहिए, और दूसरा सेल्फ स्टडी आप खुद को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? 2 सवालों की जवाब देखिए। अब ये हम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े बिना रह सकते हैं, लेकिन ये तो हमारे शरीर से ही है ना। सेहत सबको स्टडी करना चाहिए। अब हमारे दादी माँ के नुस्खे, हमारे नानी माँ के नुस्खे, हमारे पिताजी वगैरह सब सिखाया करते थे, वो आजकल रहे नहीं। तो हमको सेल्फ स्टडी तो करना ही चाहिए। और स्कूल और कॉलेजेस के क्यूरिकुलम में मैं एग्जांपल बताऊंगा, जैसे अगर आप, सेल्फ स्टडी सेफ है? अगर मैं आज पढ़ना चाहूं और मैं कुछ पढ़ लूं और कुछ गलत ना हो जाए, ऐसा? देखिए, आप किसी आयुर्वेदाचार्य के सानिध्य में ही करें, थोड़ा गुरु वाला एंगल, एक गुरु आपको रखना पड़ेगा, मेंटरशिप। क्योंकि मैं भी क्या करता हूँ, नाड़ी परीक्षा के लिए जाता हूँ, उनसे समझ लेता हूँ कि मेरे ये क्या है। मैं इस स्टेज पे पहुंचा हूँ आफ्टर 15-20 years ऑफ रिसर्च।
समय लगता है, समय क्योंकि ये एक अष्टांग हृदयम या एक चरक संहिता पढ़ने में शायद मुझे 100 साल या 2 जन्म लग जाए, इतना आसान नहीं है। लेकिन हम क्या, हमारे गुरु हैं, राजीव भाई दीक्षित कुछ बोलते हैं, श्री श्री रविशंकर जी बोलते हैं, सदगुरु जी बोलते हैं, पांडुरंग शास्त्री जी बोलते हैं, और कई आयुर्वेदाचार्य, उनसे सुने। कोई 80-90 साल के कोई आयुर्वेदाचार्य है, उनसे आप मिलिए। अच्छा, जैसे मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में करता हूँ, तो मैं किसी ऐसे किसान से मिलता हूँ जो 80-90 साल वाला है, वो मुझे बताता है कि कैसे खेती की जाती है। तो ये जो है ना, ये लॉन्ग टर्म सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सेल्फ स्टडी करिए, किसी के सानिध्य में करिए आप, और सब क्लियरली लिखा है, और किसी का साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट आपको अगर त्रिफला खाने को बोलेगा तो उसका साइड इफेक्ट नहीं है। आपको ये पत्ती इसका, मैं चाय बनाता हूँ, मेरी बेटी चाय बनाती है, गुड़हल का फूल डाल देती है, ये अपना पेरीविंकल डाल देती है, पनीर के फूल डाल देती है, मामा जेवा के फूल डाल देती है, ये सब फूल डाल के काढ़ा बना देती है। वो काढ़ा से मेरा डायबिटीज ठीक हो गया, और मैं गारंटी से कह सकता हूँ, ये 4-5 नाम जो लिए, ये डायबिटीज ठीक करने वाले हैं, क्योंकि मैंने बाद में जाके उसका रेफरेंस देखा है। हम डायबिटीज पे भी एक लंबा एपिसोड करेंगे, क्योंकि बहुत ही कॉमन, जैसे स्लिप डिस्क है वैसे डायबिटीज भी है, तो इस पे भी हम करेंगे। आई वाज अ प्री डायबिटिक, माय 120-160 हुआ करता था मेरा ग्लूकोज, मेरा HbA1c से भी 6.5 तक चला गया था, आज की डेट में 4.5-5, और ये 75 है। और आई हैड अ वेरी हाई कोलेस्ट्रॉल, आई वाज सफरिंग विद पोजिशनल वर्टिगो। मुझे एक डॉक्टर, अगेन प्रोमिनेंट डॉक्टर, उन्होंने स्टैटिन रिकमेंड की थी आज से 12-15 साल पहले, बट मैंने उसको सब ठीक कर दी। तो एक प्रॉपर उसका भी डिटेल प्रोटोकॉल है, जब समय रहेगा तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रेट। और बच्चों के बारे में जो मैं एजुकेशन के सब बारे में सवाल पूछा, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि क्या हमें डालना चाहिए? गुरुकुल में ये सब हुआ करता था पहले। आप देखेंगे, देखिए प्रभु श्री राम पहले वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए, 3 साल की उम्र में गए थे वो। तो ये सब चीजें नेचर से हमारे सब कुछ सिखाई जाती है, तो हमको सिखाना बहुत जरूरी है। गर्भ संस्कार से शुरू होता है, हर लोग को बच्चे पैदा करने ही है, तो हम खुद ही सुवर्ण प्राशन सीखे क्या होता है, गर्भ संस्कार क्या होता है। और हमारा जो किचन है वही फार्मेसी है। अच्छा। फूड इज अ मेडिसिन। अच्छा। तो हमारे घर में ही सब कुछ है। ये जितने मसाले हैं, जितनी पत्तियां हैं, जितने हरी पत्तियां हैं, जितने सब ये अदरक और ये सब लहसुन है, यही सब बीमारियां ठीक करते हैं, ब्लड को थिन करते हैं, अदरक और लहसुन। तो ये इससे साइड इफेक्ट क्या होने वाला है? तो हम ये सब तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मिलेट्स की बात करें, मोदी जी ने कितना अच्छा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया था। आप मोटा अनाज, पहले मोटा अनाज ही खाते थे, ये बड़े षड्यंत्र से ये पूरा हमारा चावल को हाइब्रिडाइज कर दिया गया है, गेहूं को हाइब्रिडाइज कर दिया गया है। मैं 30 दिन में 25 दिन केवल मिलेट्स खाता हूँ, केवल मोटा अनाज खाता हूँ, ज्वार भाकरी और बाकी जो होता है। तो ये सब चीजें हमको बचपन से सबको सिखानी पड़ेगी कि फूड मेडिसिन है, ये सबको सीखना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से क्यूरिकुलम में भी डालना पड़ेगा, करिकुलम में डालना, क्योंकि क्या है, क्यूरिकुलम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो एक पार्ट हो गया, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आप सेहतमंद नहीं रहेंगे तो क्या होगा आगे चल के? हाँ, ये आजकल मीम्स भी बहुत सारे ऐसे आते हैं कि a² + b² इज इक्वल टू a+b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। ये मेरे काम आ ही नहीं रहा है। वो मैथ्स के टीचर के बारे में पूछते हैं कि मैं क्या काम करूं इसका, बताइए। एटलीस्ट आयुर्वेदा पढ़ेंगे तो कुछ उनका काम तो वो बहुत ज्यादा काम आएगा। मेरा पाइल्स था, मेरे पास 2 बार पाइल्स का ऑपरेशन हुआ। क्या खाएं, फल और सब्जी और सलाद खा के मैंने मेरा पाइल्स ठीक किया। 2 बार ब्लीडिंग पाइल्स, 2 बार ऑपरेशन हो चुका। 15 साल पहले ऑपरेशन हुआ, उसी समय हमारी वाइफ के समय ही उसी समय हुआ, और मैंने ठीक कर लिया। तो ये सबको ये जरूरी है ना। अब बताइए, सुबह जाते हैं आप डिफेकेट करने के लिए, अगर 2 मिनट में डिफेकेट करके बाहर आ रहे, खुश रहे, इससे अच्छी खुशी कहाँ मिल सकती है? एक बात बताइए। बात तो सही। कितने लोगों के पास खुशी? में पूछता हूँ, 99% लोग को प्रॉब्लम है। कॉन्स्टिपेशन इज अ मेजर प्रॉब्लम इन एटलीस्ट मेट्रो सिटीज और सब मेट्रो सिटीज में इस समय कॉन्स्टिपेशन इज अ बिग प्रॉब्लम। एंड दिस इज प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, शुगर, मैदा, नान एंड मेनी मोर थिंग्स। बट अब ये कहीं ना कहीं इसमें कहीं लोगों की जो खुशी आ गई है, ब्रेड खाने में बड़ा मजा आता है, बर्गर खाने में, पिज्जा खाने में, तो ये खुशी छीन नहीं रहे हैं उनसे। या शायद हम बच्चों, मतलब इसका एड्रेस कैसे करेंगे? मेरा तो ये है कि बच्चों को शुरू से आदत ना डालो तो अच्छी बात है, लेकिन अब ये चीज आ गई है सामने। अब आपको एक सिंपल उसका हैक बताता हूँ। अगर आपके बैक्टीरिया, आपने धीरे धीरे 21 दिन या 1 साल में अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा खिलाना शुरू किया, तो उसको मिनरल मिल जाता है, न्यूट्रिशन मिल जाता है। वो बैक्टीरिया डिमांड ही नहीं करेगा। आपके पेट में आतंकवादी बैठे हुए हैं तो वो डिमांड ही करेंगे उसकी गन की। अगर आपके पेट में अगर अच्छे स्पिरिचुअल बैक्टीरियाज हैं तो वो बोलेंगे मुझे फल खिलाओ भाई, मुझे आप सलाद खिलाओ, मुझे आप देसी गाय का दूध दो, या मुझे घर का अच्छा कोर्स खाना दो।
वो नहीं डिमांड करेंगे ये। और मैं भी पहले खाता था, आई यूज्ड टू गो टू मैकडोनल्ड, सबवे एंड ऑल दैट। ये MBA कर रहा था दिल्ली में, तो मैं काफी खाता था, वो पेप्सी भी पीता था, लेकिन अभी मुझे देख के ही चिढ़ आती है, विल बी सरप्राइज नहीं होता है। तो क्या है, अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, और करना मुश्किल नहीं है। मैं भी शहर में रह रहा हूँ, बम्बई जैसे शहर में रह रहा हूँ, अंधेरे में रह रहा हूँ, सुबह जाता हूँ ट्रेन से, बस से आना जाना करता हूँ, पार्टीज में जाता हूँ, सोशलाइज करता हूँ, जहाँ ड्रिंक्स होती हैं, सब कुछ होती है। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू डू इट, इट इज ईजी टू डू इट, प्रोवाइडेड यू हैव। क्योंकि देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, हेल्थ वेल्थ से बड़ा है, और ये कब रियलाइज करते हैं आजकल के बच्चों को खासकर कहूंगा। अभी यंग है तो ठीक है, 30-40, जब मैं 35 का होने लगा तब मैंने रियलाइज किया। मैं आज 50 का होने वाला हूँ, 49-50, आई एम गोइंग टू एंटर इनटू 50th ईयर। जब मैं 35 का हो गया तब मैंने रियलाइज किया, यार आई कॉम्प्रोमाइज ऑन माई हेल्थ फॉर 15 ईयर्स। और उसके बाद मेरी ऐसी हालत थी, अगर उसके बाद तो मैं शायद आज जिंदा ही नहीं रहता, इतनी बीमारियां हो गई थी मुझे। तो ये लोगों को रियलाइज करना पड़ेगा बहुत पहले ही, बच्चों को, खासकर माताओं को, दादा दादी, बिकॉज बच्चे के मम्मी पापा रहते ही नहीं है, दादा दादी बेचारे हैं नहीं, दादा दादी सिखाने लायक रहते हैं लेकिन वो रहते नहीं है साथ में। तो दादा दादियों के साथ रहो, पेरेंट्स के साथ रहो, और उनसे सीखो, और ये आपको सेहत सबसे ज्यादा रखेगा, फिट। जैसे मैं इसका सबसे बड़ा फायदा बताता हूं, मैंने पिछले 15 साल से एक भी सिक लीव नहीं ली है। तो सोचिए कितना प्रोडक्टिविटी कितना बढ़ेगा आपका, आप एक बार भी बीमार नहीं होते हो। तो ये बहुत इंपैक्ट करेगा कॉर्पोरेट लाइफ में भी। तो टू एड्रेस योर क्वेश्चन, कि बच्चों को बचपन से माँ बाप ने सिखाना चाहिए, और अभी फॉर्चुनेटली ऐसे ऐसे आयुर्वेदाचार्य आ चुके हैं जो चैनल पे आते हैं। हमारे एक हितेश जानी जी हैं जो सुवर्ण प्राशन पे और गुरुकुल पे बहुत अच्छा लेक्चर लेते हैं। गौ पे हमारे गोपाल भाई सुधारिया, रमेश भाई रूपारेलिया, वो पंचगव्य पे लेते हैं, डॉक्टर भरत बैरागी, ऐसे कई लोग हैं, और शहर में हैं। आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, बच्चों को अलग से पढ़ाइए ना, जरूर पढ़ाइए। गुरुकुल जैसे सिस्टम है, आप पढ़ाइए, उनको नेचर में लेके जाइए, बाहर लेके जाइए, किसानों के साथ रखिए। शनि और इतवार को मॉल जाने से अच्छा आप उधर लेके जाइए, उनका इंटरेस्ट अच्छा जाएगा, उनको मजा आएगा वो सब चीजों में। वो इसी से बाहर निकलेंगे, वो पसीने में घुसेंगे, मट्टी से खेलेंगे, नदी में नहाएंगे, इससे अच्छा क्या चीज है। वो एक बार उनको मजा आने लगे। मेरे बच्चियों को मैं ऐसे ही करता हूँ, गोबर पोतने के लिए लेके जाता हूँ, पेड़ से हम नदी में कूदने जाते हैं, और बहुत मजा आता है उनको। पहले दे यूज्ड टू एंजॉय मोर, जैसे आई वांट टू गो देयर, आई वांट टू गो टू सम टेंपल। So that is something we need to inculcate. कहीं ना कहीं पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा है, और हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कस्प पे है कि आज ये सारी इंफॉर्मेशन है। आज एक टेक्नोलॉजी ओम टीवी के माध्यम से हम कुछ हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंचेंगे जी, और उससे शायद से कुछ लोग इम्पैक्टफुल होंगे जो पहले शायद उन बुक्स में या वहीं पे रह जाते थे। वैसे ही बहुत सारे, आपने कहा कि YouTube पे इतने सारे चैनल्स हैं, इतने सारे ज्ञानी लोग हैं, वो लोग कुछ अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, आपको उनको समझने की जरूरत है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने बोला वो है सेल्फ स्टडी का, और बहुत ही अच्छी बात है। मेरे ख्याल में हमारे दर्शक भी ये बात माने कि सेल्फ स्टडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ जी जी बिल्कुल, ये बिल्कुल। हम आज का जो शो है, और इस पे तो अभी ऐसा लग रहा है कि जल्दी जल्दी बोल के ना हमने शायद बहुत सारी बातें स्किप कर गए, और इस पे एक पूरा एक सीजन, आज मुझे ये लग रहा है कि पूरा एक सीजन हम लोग हर एक बीमारी के बारे में, आप लोग भी अपने राय बताइए कि कौन कौन सी चीज़ों पे हम लोग बात करें। हम लोग एक पूरा सीजन डेडिकेट करेंगे। 2-3 चीज़ें तो हमें पता ही है कि चाहे हम डायबिटीज़ की बात करें या स्लिप डिस्क की बात करें या कॉन्स्टिपेशन की बात करें, तो श्रीराम जी हमें उसके बारे में बताएंगे, अपने एक्सपीरियंस के साथ बताएंगे, और बहुत ही रिलेटेबल तरीके से बताएंगे। जैसा मैं समझ पा रहा था कि एक बहुत ही रिलेटेबल तरीका है कि यार ये पॉसिबल है। आज शहर में हम सब हैं, सब मेट्रो सिटीज़ में हैं, और ये पॉसिबल है कि हम इस चीज़ को मेंटेन कर सकें। बहुत रिस्पॉन्सिबल का काम भी रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी रहेगी, एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी मेरे ख्याल में। एवरी एपिसोड विल फोकस ऑन वन ऑफ द प्रॉब्लम विच वी आर फेसिंग, और बहुत ही नॉर्मल तरीके, एक आसान भाषा में, डिटेल में हम लोग इस पर बात करेंगे। डिकोडिंग स्पिरिचुअलिटी के एंड में मैं ये बोलूँगा कि इस आयुर्वेदा की स्पिरिचुअलिटी को हमने थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश की है। एक मैं पूरा सीजन इस पर डेडिकेट करूंगा, और हम इस पे विस्तार से बात करेंगे। श्रीराम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ अंतिम में कुछ बोलना चाहें तो प्लीज हमारे दर्शकों को इनफैक्ट बताइए। मैं यही कहना चाहूंगा, आपने बिल्कुल सही समराइज किया। क्यों ना हम ओम टीवी हमारी चैनल को एज अ गुरुकुल शुरू करें, तो इम्पार्ट द नॉलेज, द स्पिरिचुअल नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा, योगा, पंचगव्य एंड मैनी अदर सच थेरेपीज, मर्म थेरेपी,
साउंड थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, मंत्र। पहले एक्चुअली हमारे यहाँ मंत्र थेरेपी हुआ करती थी, आज से कई लाखों साल पहले। अच्छा। मंत्र से सब ठीक हो जाए, आज भी ठीक हो रहे हैं। हमारी वाइफ का मंत्र से ही ठीक हुआ। जी। फिर यज्ञ थेरेपी, अब आयुर्वेद आया। तो क्यों ना हम ओम चैनल में ही शुरू करें, विच कैन बिकम अ repository and a knowledge and epitome of knowledge Correct. of supplying, disseminating the knowledge to everyone in the to Correct. the public। ये क्यों ना करें, हम ये कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल ओम टीवी कहानियों के माध्यम से ये करने की कोशिश तो कर ही रहा है, और मेरे ख्याल में ये भी इंफॉर्मेशन जो है वो हम एक तरीके से, एक बहुत ही चैनलाइज तरीके से इसको हम एक सेपरेट सेगमेंट, क्योंकि जी, अपने बिल्कुल। आप में इतना बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान इसको है। सेपरेट सेगमेंट रखते हुए हम इसको अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत 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 धन्यवाद। बहुत जय बहुत श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। तो हमने आज बात करी आयुर्वेदा के बारे में। मेरे ख्याल में मेरे सवाल इतने ज़्यादा थे और समय इतना कम, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें एक पूरी सीरीज़ आयुर्वेदा स्पेसिफिक करनी चाहिए। और मैं इसमें ज्ञान की बात नहीं करूँगा, जो हमारी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी आपकी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि स्लिप डिस्क है या फिर एक डायबिटीज़ है या ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप भी अपने सजेशंस हमें भेजिए। हम लोग एक पूरी सीरीज़ डिज़ाइन करेंगे आप लोगों के सजेशंस के द्वारा, और उसको एक प्लान्ड तरीके से एक पूरा सीज़न हर एक बीमारी को स्पेसिफिक तरीके से कैसे सॉल्व करना है, कैसे लाइफस्टाइल करनी है, और उसमें आयुर्वेदा का क्या पार्ट होगा, ये हम देखेंगे एक अपनी मेगा सीरीज डिकोडिंग आयुर्वेदा, सिर्फ ओम टीवी पे। ज़रूर देखिएगा। नमस्कार। तो आज ही डाउनलोड कीजिए ओम टीवी, भारत का पहला सनातन ऐप जो कि